रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी 9th क्लास की अरबी की किताब जिसका पहला सबक क़बसुम मिन नूरिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, उसकी मशक़ें चल रही थी। हमने ट्रांसलेशन भी मुकम्मल पढ़ ली, मशक़ें भी तकरीबन सारी पढ़ ली है। सिर्फ एक पॉइंट हमारा रह गया, वो कौन सा? गिरदान वाला। ठीक है, कौन सा पॉइंट रह गया? गिरदान वाला हमारा पॉइंट रह गया। हम इस लेक्चर में गिरदान पढ़ेंगे, सही है। तो उसका है पॉइंट नंबर 3। तो पहले उसके जो है ना, जो पहली लाइन लिखी हुई है पहले वो देख लो, उसके बाद जो है ना हम लोग मतलब पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या कह रहे हैं पहले वो उसका तर्जुमा कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये पॉइंट नंबर 3 हल करके उसके बाद जो है ना हमारे यहाँ पर पहला लेक्चर, ये पहला सबक क़बसुम मिन नूरिल्लाहि अज़्ज़ा व जल मुकम्मल हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद हम दूसरा सबक शुरू करेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि खुद सलास सियग़ मिन बाब इफ़आल अल्लती वरदत फी हाज़ा दर्सी। बाब इफ़आल से जो है ना मतलब 3 सीगे बाब इफ़आल के, ये जो माक़बल में जो आप लोगों ने सबक पढ़ा है, इससे 3 सीगे बाब इफ़आल के मुंतखब करो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उनकी सर्रेफ़ा तस्रीफ़ अल माज़ी अल मारूफ़ वल मजहूल, फिर उसकी जो है ना माज़ी मारूफ़ और मजहूल के गिरदाने बनाओ, ठीक है। तो 3 सीगे, हर सीगे से 2 गिरदाने, मारूफ़ और मजहूल, मारूफ़ और मजहूल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बनानी है। उसके बाद जो है ना फिर ये हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। बाकी जितने सवाल जवाब, अल्फाज, जुमले और जो था उर्दू जुमले थे उनकी अरबी बनानी थी, वो हम लोगों ने सारी बना ली थी, सही है। तो पहला है कि जो है ना औफा, ठीक है, व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला। वहां पर औफू है ना, तो वो ये बाब इफ़आल है, ठीक है। और आरिज़ अनिल जाहिलीन, आरिज़ ये भी बाब इफ़आल है। और तीसरा कौन सा है? अनफ़क़ा, ठीक है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, ठीक है। तो ये 3 जो है ना बाब इफ़आल से हम लोगों ने सीगे उठाए। कौन कौन से? ईफा, ठीक है, ईफाउन, इफ़आलुन, इकरामुन, ठीक है, और इअराज़ और इन्फाक, ठीक है। तो ये 3 सीगे हैं जिनसे हम लोगों ने मारूफ और मजहूल की गिरदान बनानी है, सही हो गया। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पे जिस हिसाब से गिरदान पढ़ाऊंगा, जिस हिसाब से गिरदान लिख कर दूंगा, आप लोगों ने उसी तरतीब से अपनी कॉपी में लिखनी है। लेकिन जो है ना ये बात ध्यान में रख लो कि चूंकि बोर्ड पे जगह कम होती है, इसलिए पहले मैं 6 सीगे गायब के लिख कर दूंगा, फिर बोर्ड साफ करके फिर 6 हाजिर के, फिर बोर्ड साफ करके फिर 2 मुतकल्लिम के आप लोगों को सीगे लिख कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अपने रजिस्टर के अंदर कैसे करना है कि जो है ना ये जो नक्शा मैं बनाऊंगा उस नक्शे को उसी तरीके से राइट कर लेना है और उसके बाद नीचे 14 नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। तो हर नंबर के आगे उसका सीगा लिखकर ये एक सफ़े पर आप लोगों का जदवल नक्शे के तौर पर आप लोगों का पूरी गिरदान एक सफ़े पर आ जाएगी। तो कुल 6 सफ़े आप लोगों के लगेंगे, ठीक है। तो लगा लेना 6 सफ़े, अगर जो है ना, चलो बस छोड़ो। तो अब जो है ना आप लोगों को पहले मैं जो है ना कौन से ईफा था ना हमारा कल, तो उससे आप लोगों को पहले मैं माजी मारूफ की गिरदान बनाकर दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो नक्शा, पॉइंट नंबर 3 है। अच्छा जी, ये है पॉइंट नंबर 3, गिरदान। सही है। और यहां पर आ गया सीधा। तो किससे निकाल फुल माजी मिन बाब इफाउ, ठीक है। पूरा करना इसका तर्जुमा होता है ना। तो अल ईफा, औफू पूरा करो,
ठीक है, पूरा किया उसे एक मर्द ने, औफा, औफया, औफौ, औफत, औफता, औफैना, औफैता, औफैतुमा, औफैतुम, औफैति, औफैतुमा, औफैतुन्ना, औफैतु, औफैना। सही है। तो उसके बाद जो है ना आप लोगों को पहले यहाँ पर 6 सीधे गायब के लिख कर दूंगा, फिर 6 हाजिर के, फिर मुतकल्लिम के। आप लोगों ने इस हिसाब से जो है ना ये नक्शा पहले अपनी कॉपी में बना लो। ऊपर मैंने लिखा तस्रीफुल माजी अल मारूफ, तस्रीफुल माजी अल मारूफ मिन बाब अल-ईफा। सही है, तस्रीफुल माजी अल मारूफ मिन बाब अल-ईफा। ईफा यानी अल-ईफा बाब से माजी की गिरदान, कौन सी? माजी मारूफ की गिरदान। सही है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखता हूँ अल-ईफा, औफा, औफया, औफौ, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 औफत, औफता, ठीक है। और नंबर 6 औफैना। तो ये मैंने लाइन इसलिए लगाई, अब इससे पता लग जाएगा सीखो कर, जब मैं आप लोगों को आगे पहले 1 मिनट पहले सीधे लिख कर देता हूँ आप लोगों को आगे। ये है सीगा वाहिद और ये है तस्निया और ये है जमा, ठीक है। वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, ठीक है। वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर और गायब, जमा मुज़क्कर गायब। सही है। औफा, औफया, औफौ, औफत, औफता, औफैना। सही है। तो यहां पर अब आप लोगों को ये 6 सीगे जो मैंने लिखने थे गायब के, वो मैंने आप लोगों को लिख कर दे दिए। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि ये जो मैंने लाइन लगाई है ये मैंने इसलिए लगाई है ताकि जो है ना सीगों की पहचान हो जाए। अब यहाँ पर ऊपर जो ये 3 सीगे हैं ये मुज़क्कर के हैं, अब नीचे यही वाहिद तस्निया जमा ये गायब के होंगे, लेकिन नीचे यहाँ मुज़क्कर की जगह मुअन्नस का आ जाएगा, इसीलिए लाइन लगाइए कि भाई ऊपर वाले 6 सीगे 3 सीगे मुज़क्कर के हैं, मुज़क्कर गायब के, नीचे वाले 3 सीगे मुअन्नस गायब के हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी कॉपी के अंदर इसी तरीके से लाइन लगा लें ताकि जो है ना पहचान हो जाए। सही है। तो अब ये वाले सीगे मैं आप लोगों को लिख कर देता हूँ। ये है वाहिद, ये है तस्निया और ये है जमा। यहां पर मुज़क्कर की जगह मुअन्नस, ठीक है, गायब। तो देख लो कैसे बेहतरीन नक्शा बन गया अल्लाह के बंदे। औफा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, औफया सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, औफौ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, औफत सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, औफता सीगा तस्निया मुअन्नस गायब और औफैना सीगा
जमा मुअन्नस गायब। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई इसका तर्जुमा क्यों नहीं लिख कर दिया? भाई जब किताब वालों ने पूछा ही नहीं है तो हम तर्जुमा क्यों लिखें, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि भाई तर्जुमा भी इसका लिखें तो आप लोग जो है ना लिंक वो कमेंट के अंदर जो है ना अपनी जो है ना राय दे देना कि भाई इसका तर्जुमा भी लिखें, ताकि मुझे पता लग जाए, फिर मैं आप लोगों को सामने उसका तर्जुमा भी लिख कर दे दूंगा। अदरवाइज यही देख लो कि जो है ना जो किताब वाला ने कहा है कि गिरदान बनाओ, तो वही मैं गिरदान बना रहा हूँ, सिर्फ सीगा इसलिए लेकर दे रहा हूँ ताकि गिरदान का आप लोगों को पता लग जाए, सही है। तो अब ये 6 सीगे हमारे गायब के हो गए। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं 6 सीगे हाजिर के लिख कर देता हूँ। तो देख लो यहाँ पर अब हाजिर के सीगे लिखते हैं। नंबर 7 औ फैता। नंबर 8 औ फै तुमा। और नंबर 9 औ फै तुम, ठीक है। नंबर 10 औ फैती। और 11 है ठीक है, और भेज दूंगा। अच्छा, अब पहले क्या था कि पहले हमारे यहाँ पर जो सीगे थे वो गायब के थे ना, मैंने सिर्फ गायब बिठाया है। क्यों? क्योंकि अब है यही सीगे, तरतीब यही चलेगी, वाहिद मुज़क्कर तस्निया मुज़क्कर, लेकिन आगे गायब की जगह क्या कर देना, हाजिर लगा देना, ठीक है। और फैता सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, ठीक है। और फैतुमा सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, और औफैतुन्ना सीगा जमा मुअन्नस मुज़क्कर हाजिर। औफैती सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, औफैतुमा सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर, और औफैतुन्ना सीगा जमा मुअन्नस हाजिर, सही है। ए हाजी हाजी नहीं, ये हाजिर ही। ठीक है। अच्छा, अब इसका देखो, औफैता, औफैतुमा, औफैतुम, औफैती, औफैतुमा और औफैतुन्ना, सही है। तो ये आप लोगों के 12 सीगे हो गए। औफैता सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, औफैतुमा सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर। अच्छा, औफैतुमा 2 सीगे, देखो तस्निया मुज़क्कर हाजिर भी औफैतुमा है और तस्निया मुअन्नस हाजिर भी औफैतुमा है, ठीक है। तो इसको ज़हन में रख लेना। और औफैतुम सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, औफैती सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, औफैतुमा सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर, और औफैतुन्ना सीगा जमा मुअन्नस हाजिर, सही है। अच्छा जी, अब 2 सीगे हमारे रह गए, उसके बाद हमारी गिरदान मुकम्मल हो जाएगी। वो कौन से? मुतकल्लिम के रह गए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मुतकल्लिम के 2 सीगे लिख कर देता हूँ। तो देख लो यहाँ पर, अब है ये है औफैतु, और ये औफैना, ठीक है। अच्छा जी, औफैतु कौन सा सीगा? सीगा वाहिद मुज़क्करो मुअन्नस मुतकल्लिम, और औफैना सीगा तस्निया व जमा, ठीक है। तस्निया मुज़क्करो मुअन्नस या जमा मुज़क्करो मुअन्नस मुतकल्लिम,
सही है। तो ये देख लो कि ये औफैतु ना, ये वाहिद एक के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे औफैतु मैंने पूरा किया, लेकिन ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, जैसे कहे ना कि भाई मैं एक लड़की ने पूरा किया तो इसकी अरबी क्या बनेगी, औफैतु। मैं एक लड़के ने पूरा किया तो इसकी अरबी क्या बनेगी, औफैतु। ठीक है, दोनों का एक सेम सीगा होगा, मुज़क्कर और मुअन्नस में यकसा है ये औफैतु। ठीक है, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद के लिए औफैतु इस्तेमाल होगा, लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस में सेम है, यकसा है। सही है। अच्छा, औफैना जो है वो तस्निया में भी, जमा में भी, मुज़क्कर में भी, मुअन्नस में भी। तस्निया दो को कहते हैं, जमा दो से ज्यादा को कहते हैं। ठीक है, तो दो मर्द हों बोलने, यानी जैसे अब औफैतु की मिसाल ले लो ना, औफैतु, अब कोई कहे कि भाई हम दो मर्दों ने पूरा किया, इसकी अरबी बनाओ, तो इसकी अरबी बनेगी औफैना, यही सीगा इस्तेमाल होगा तस्निया मुज़क्कर के लिए। अब कोई कहे हम दो औरतों ने पूरा किया, इसकी अरबी बनाओ औफैना, तब भी यही सीगा। हम सब मर्दों ने पूरा किया तब भी औफैना, और हम सब औरतों ने पूरा किया तब भी औफैना। ठीक है, तो फर्क बस ये, बाकी सीगों के अंदर क्या होता है कि वाहिद का सीगा अलहदा, तस्निया का अलहदा, जमा का अलहदा होता है, लेकिन यहाँ पर वाहिद का तो अलहदा है, लेकिन अच्छा एक मिनट रुको, दोबारा अगेन, कि पहले सीगों में क्या होता है, वाहिद का जो है सीगा अलहदा, तस्निया का अलहदा, जमा का अलहदा। अच्छा, मुज़क्कर के सीगे अलहदा होते हैं, मुअन्नस के अलहदा होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मुतकल्लिम में क्या है कि वाहिद का सीगा अलग है, ठीक है, लेकिन इधर तस्निया का सीगा अलग नहीं है। तस्निया का सीगा कहाँ है, वो जमा के अंदर ही घुसाया हुआ है। और मुज़क्कर और मुअन्नस के सीगे, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के सीगे अलग अलग नहीं है, बल्कि जो वाहिद का सीगा है वो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए है, जो तस्निया जमा का सीगा वो भी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए है, यकसा। सही है, तो बस ये फर्क आप लोगों ने ज़हन में रखना है। औफैतु किसके लिए सीगा, वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए, और औफैना सीगा तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस या जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो है ना माजी मारूफ की गिरदान यहाँ पर अल-ईफा से जो है ना माजी मारूफ की गिरदान आप लोगों की मुकम्मल हो गई। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर माजी मजहूल की गिरदान लेकर देता हूँ। तो अब जो है ना हमारी यहाँ वो मारूफ की गिरदान हो गई थी मुकम्मल। ठीक है, तो अब जो है ना हम लोगों ने इसी तसरीफुल माजी अल मारूफ की जगह अल मजहूल आ जाएगा मिन बाबिल ईफा। वो मारूफ की गिरदान हम लोगों ने पढ़ ली थी, अब उसी से मजहूल की गिरदान पढ़नी है। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को वो मजहूल की गिरदान यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। इधर अल मारूफ की जगह अल मजहूल लिखते हैं। सही है, अल मजहूल। ठीक है, तो ये क्या है कि तसरीफुल माजी अल मजहूल मिन बाबिल ईफा। तो अब यहाँ पर जो है ना आप लोगों को उसी पुरानी तरतीब के साथ जो है ना मैं 6 सीगे गायब के, 6 हाजिर के, फिर 2 मुतकल्लिम के लिख कर दूंगा, लेकिन फेल पहले मारूफ का इस्तेमाल किया था और अब मजहूल का फेल इस्तेमाल करूंगा। सही है, सीगा। तो नंबर 1 सीगा कौन सा है, ऊफिया। ठीक है, और नंबर 2 ऊफिया, और नंबर 3 ऊफू। ठीक है, और उसके बाद है ऊफियत, ऊफियता और ऊफीना। सही है, तो अब ये ऊफिया कौन सा सीगा है, वाहिद, और ऊफिया तस्निया, और ऊफू जमा। ऊफियत वाहिद तस्निया और ये जमा। ठीक है, अच्छा जी, ऊफिया वाहिद मुज़क्कर गायब। ऊफिया सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, और ऊफू सीगा जमा मुज़क्कर
और गायब। उफ़ियत सीगा वाहिद मुअन्नस गायब और उफ़ियता सीगा तस्निया मुअन्नस गायब और उफ़ियत सीगा जमा मुअन्नस गायब। ठीक है। अच्छा जी, अब एराब उफ़िया उफ़िया उफ़ू उफ़ियत उफ़ियता और ये उफ़ीना। तो ये आप लोगों के जो है ना 6 सीगे यहाँ पर मुकम्मल हो गए। कौन से भला? गायब वाले 6 सीगे। सही है। तो ऊफिया ऊफिया ऊफू ऊफियत ऊफियता ऊफीना। ठीक है। पहले क्या था? औफा औफया औफू औफत औफता औफैला था। सही है। तो यही मारूफ और मजहूल का फर्क है। ऊफिया ऊफिया ऊफू ऊफियत ऊफियता ऊफीना। ऊफिया कौन सा सीगा? सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। ऊफिया सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब और ऊफू सीगा जमा मुज़क्कर गायब। ऊफिया सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। ऊफियता सीगा तस्निया मुअन्नस गायब और ऊफीना कौन सा सीगा? जमा मुअन्नस गायब। ठीक है। तो ये 6 सीगे गायब के हो गए। अब मैं आप लोगों को यहीं पर 6 सीगे हाजिर के लिख कर देता हूँ। तो ऊफीना तक हो गया था ना। नंबर 6 ऊफीता और उसके बाद ऊफीतुमा और नंबर 8 वो पहले 6 तक हुआ था। ये नंबर 7 8 9 नंबर 7 8 और ये 9 ऊफीतुम। ठीक है। नंबर 10 ऊफीती। नंबर 11 ऊफीतुमा। नंबर 12 ऊफीता सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। ऊफीतुमा सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर और ऊफीतुम सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर। ऊफीती सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर और ऊफीतुमा सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर और ऊफीतुन्ना सीगा जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका इराब ऊफीता ऊफीतुमा और यहाँ पर ऊफीतुम ऊफीती ऊफीतुमा और ये ऊफीतुन्ना। सही है। तो ये 6 सीगे आप लोगों के हाजिर के हो गए। ऊफीता सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। ऊफीतुमा सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर। ऊफीतुम सीगा जमा मुअन्नस मुज़क्कर हाजिर। ऊफीतुती ऊफीतुम जमा मुज़क्कर हाजिर। ऊफीती सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर। ऊफीतुमा सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर और ऊफीतुन्ना सीगा जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है। तो 6 सीगे गायब के भी आप लोगों ने पढ़ लिए और 6 सीगे हाजिर के भी आप लोगों ने पढ़ लिए। सही है। अब रह गए हमारे सिर्फ 2 सीगे मुतकल्लिम के और उसके बाद हमारी ये मजहूल वाली गिरदान जो है ये हमारी मुकम्मल हो जाएगी और ये वाला बाब भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम अगला सीगा यानी मारूफ और मजहूल की गिरदान फिर हमने दूसरे बाब अल एराज बाब से बनानी है। सही है। तो अब मैं बोर्ड साफ करके आप लोगों को यहाँ पर मारूफ और मजहूल ये
जो 2 सीगे हमारे रह गए मैं वो लिख कर देता हूँ, उसके बाद जो है ना फिर आगे देखते हैं। तो देख लें नंबर 11, ओहो 13, फिर नंबर 14, ऊफीना। सही है। ऊफी तसीगा वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम। ठीक है। और ऊफीना सीगा तस्निया जमा, मुज़क्कर व मुअन्नस ये जमा, ये भी मुज़क्कर व मुअन्नस, और ये आ गया मुतकल्लिम का। और ये ऊफीना। सही है। तो ये आप लोगों को 2 सीगे आखिरी भी लिख कर दे दिए। ऊफी तो सीगा वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, ठीक है। और ऊफीना सीगा तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। ऊफी तो यानी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में यकसा है, और ऊफीना इसके अंदर 2 मर्द बोलने वाले हो या 2 औरतें बोलने वाली हो, यानी बोलने वाले से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पूरा करने वाले, ठीक है, या कई सारे मर्द बोलने वाले होंगे, कई सारी औरतें बोलने वाली, उसके लिए सीगा एक ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। इसके अंदर बार बार दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके अंदर वो जो है कि अलग अलग सीगा होना वो सीन नहीं है कि जो है ना भाई मुज़क्कर का अलग सीगा, मुअन्नस का अलग सीगा, वाहिद का अलग सीगा, तस्निया का अलग, जमा का अलग, वो नहीं है। ठीक है। तो मुतकल्लिम के अंदर सिर्फ यही फर्क है, इसलिए मुतकल्लिम के 2 सीगे होते हैं। सही है। तो यहाँ पर अब आप लोगों की जो तीसरे पॉइंट के अंदर क्या कहा था कि भाई गिरदान 3 अबवाब ढूंढने, किससे, पिछले सबक से बाब इफ़ाल से। ठीक है। 3 अबवाब ढूंढने और उसके बाद हर बाब से माजी मारूफ और माजी मजहूल की गिरदान बनानी है। तो हमने 3 अबवाब ढूंढ लिए थे, अल ईफा और अल एराज, और तीसरा कौन सा ढूंढा था, अल इंफा। ठीक है। और उसके बाद जो है ना अल ईफा वाले बाब से हम लोगों ने माजी मारूफ और माजी मजहूल की गिरदान भी अल्हम्दुलिल्लाह बना ली। सही है। तो यहाँ पर जो है ना हमारी जो 2 गिरदानें हम लोगों ने बना ली, बाकी रह गई 4। अल एराज बाब से माजी मारूफ और मजहूल की गिरदान बनानी है, और दूसरी अल इंफाक बाब से हमने माजी मारूफ और मजहूल की गिरदान बनानी है। ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना हम इस लेक्चर की एंडिंग करते हैं कि जो है ना जो हमारी गिरदानें रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सही है। तो अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।